Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं डिक्शनरी इन पाइथन। सो पाइथन जब आप सीखते हैं तो आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं जहां पर आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पर्पस क्या है, जिसमें से डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर आपके पास एक ऑलरेडी डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। सो डिक्शनरी जो है सबसे पहली चीज तो इज अ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। म्यूटेबल मतलब कि वंस यू स्टोर डेटा इन इट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सो इसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसको हम जब चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वी कॉल इट अ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर्स। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब की वैल्यू पेयर्स का क्या मतलब है, देखो नॉर्मली आप अपनी लाइफ में डिक्शनरी यूज करते हो, ज्यादातर हम सब ने इंग्लिश डिक्शनरी कभी ना कभी यूज की होगी। इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी हम कह सकते हैं कि हमें कोई इंग्लिश का वर्ड मिलता है और हम उसका हिंदी में मीनिंग देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डिक्शनरी में इंग्लिश वाला वर्ड ढूंढते हैं, है ना, और उसके बदले में हमें उसका हिंदी मीनिंग मिल जाता है। सो एक वर्ड के बदले में एक मीनिंग है। सो एक की के बदले में एक वैल्यू है। ऐसे ही जब आपको प्रोग्राम्स में डेटा स्टोर करना हो, जैसे आपको एक कंट्री के बदले में उसका कैपिटल चाहिए, आपको एक स्टूडेंट के नाम के बदले में उसके मार्क्स चाहिए, सो इफ यू नीड एनीथिंग लाइक दैट, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर। सो जब आपका डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड अ डिक्शनरी। एंड डिक्शनरी इज ऑलवेज enclosed in कर्ली ब्रैकेट्स। तो जितनी भी वैल्यूज आपको यहाँ पे देनी है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दी जाएंगी और हर वैल्यू को हम उसकी की के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। सो ये इसके बेसिक पॉइंट्स है। मान लो कि मुझे यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें मैं स्टोर करना चाहती हूँ स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टू इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, नाम दे दिया अभी, अभी के मार्क्स हैं 80। तो बीच में ये जो साइन आ रहा है ये कोलन का साइन है, टू डॉट्स, राइट। फिर हमने लिखा कॉमा, फिर हमने दूसरा नाम लिखा और उसके मार्क्स दे दिए। तो ऐसे करते करते आप जितने चाहो उतने मार्क्स दे सकते हो। अब जब आपको इसमें से डेटा फेच करना है तो वो भी की के बेसिस पे होता है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो वो भी की के बेसिस पे होता है। लाइक अगर आपको पलक के मार्क्स देखने हैं तो आप टू स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखोगे। सो स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखोगे तो ये मुझे क्या दे देगा, 95। इट इज वन साइडेड थिंग। आप इसमें की के थ्रू वैल्यू फेच कर सकते हो, वैल्यू के थ्रू की फेच नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मॉडिफाई करना है, लाइक अभी के मार्क्स 80 नहीं थे, अभी के मार्क्स 85 थे, तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो। तो ये मैं आपको साथ के साथ करके दिखाती हूँ कि कैसे यूज हो सकता है। ये आपका पाइथन है। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की, टू कर्ली ब्रैकेट दिया and I give a name here and a marks. Then I give some marks. I do it like this. ठीक है, अगर आप इसकी लेंथ देखना चाहते हो तो आप लेंथ 2 लिख सकते हो। दिस विल शो यू 3। तो मेरे पास 3 पेयर्स है यहाँ पे की और वैल्यू वाले, इसलिए जो लेंथ है वो 3 दिखा रहा है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स आपके पास है। अब आप इसमें से एक एक एलिमेंट को देखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, टू अभी, and you press enter, so it is showing 80। ठीक है, फिर आपने लिखा stew पलक, so it's showing you 93। अगर आप पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करना चाहते हो तो सिर्फ stew को प्रिंट कर सकते हो, इट विल शो यू द कंप्लीट डिक्शनरी। आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हो। अभी के मार्क्स 80 की जगह 86 हो गए हैं, मैंने 86 कर दिए एंड नाउ आई डिस्प्ले टू। सो आप देख रहे हो अभी के मार्क्स चेंज भी हो गए हैं। तो आपकी डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है। सो म्यूटेबल का मतलब है कि वंस वी हैव क्रिएटेड समथिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। So dictionary is a collection of key value pairs. It can be modified. It can be fetched with the help of key. आप की की हेल्प से वैल्यू को फेच कर सकते हो, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पर 89 लिखूं तो एरर आ जाएगा। अगर मैं 89 बिना कोट्स के लिखूं तो भी एरर आ जाएगा, क्योंकि 89 वैल्यू है, की नहीं है। सो वन साइडेड काम चलता है, की से वैल्यू फेच होती है, वैल्यू से की फेच नहीं हो सकती। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, सो ये हो गई एक चीज। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अभी आपको लिख के दिखाऊं कि मैं यहाँ पर रोहन के मार्क्स फेच करना चाहती हूँ, जबकि रोहन तो इसमें है ही नहीं, है ना। आपकी डिक्शनरी में रोहन है ही नहीं, अभी है, पलक है, रौनक है। अब आपने लिखा स्टू रोहन, तो क्या होगा, एरर आएगा।
तो अगर मैं कोई ऐसी की पे से वैल्यू फेच करूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो मुझे एरर शो करेगा। लेकिन लेकिन मजे की बात यह है कि अगर हम ऐसी की पे वैल्यू डालें, है ना, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर दूं तो एरर नहीं आएगा। वो आपका एक नया एलिमेंट डिक्शनरी में ऐड कर देगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास अब एक नया एलिमेंट डिक्शनरी में ऐड हो गया है। तो जब मेरे पास एक डिक्शनरी है और उसमें से मैं फेच कर रही हूँ, रिट्रीव कर रही हूँ, और वो की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आता है। लेकिन अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है और आप उसमें असाइन कर रहे हो, तो वो एक न्यू वैल्यू ऐड कर देता है। और अगर आप अभी इसकी लेंथ देखोगे तो आपके पास लेंथ भी इंक्रीज होकर 4 हो गई है। ठीक है। तो ये तो था सिर्फ पहली चीज जिससे आपको ये पता चले कि डिक्शनरी होती क्या है। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया डिक्शनरी क्या होती है, उसमें की क्या होती है, की के थ्रू फेच कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग अबाउट डिक्शनरी। नाउ कम्स द ट्रेवर्सल फ्रॉम अ डिक्शनरी। अभी हमने एक पर्टिकुलर की से वैल्यू कैसे उठाते हैं वो देख लिया, पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक लूप लगाऊं और एक लूप लगाकर सारी वैल्यूज को जो है फेच करूं। इस चीज को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सल। सो ट्रेवर्सल किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का क्या होता है, उसे आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो ताकि हर एलिमेंट एक बार प्रोसेस हो। ट्रेवर्सल वर्ड का मीनिंग ही क्या है, ट्रेवर्सल वर्ड का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी एग्जैक्टली वंस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, चाहे ट्रेवर्सल हो या आपका जो इन ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, अगर आप उसको डिक्शनरी के साथ यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ कीज को यूज करते हैं। कीज को मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं अभी इन स्टू, सो इट विल गिव मी ट्रू क्योंकि अभी उसमें है। अगर मैं लिखूं रोनेत इन स्टू, दैट विल ऑल्सो बी ट्रू। अगर मैं लिखूं पारुल एम्स टू, ये मुझे फॉल्स देगा क्योंकि पारुल इसमें नहीं है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 93 इंस टू लिखो, ये भी आपको फॉल्स देगा क्योंकि अगेन वो वैल्यूज में चेक नहीं कर रहा, वो सिर्फ कीज में चेक कर रहा है। इट इज नॉट चेकिंग द वैल्यूज, इट इज ओनली चेकिंग इन द कीज। यही सेम चीज ट्रेवर्सल के साथ भी होती है। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया फॉर के इन डिक्शनरी का नाम स्टू और उसके बाद आपने प्रिंट के करा दिया। सो आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ कीज आई, वैल्यूज नहीं आई। ठीक है। सो यू आर ओनली गेटिंग दी कीज। फॉर के इन टू से आपका लूप उतनी बार चलेगा जितने आपके डिक्शनरी में एलिमेंट्स हैं। सो आपके डिक्शनरी में 4 एलिमेंट्स थे, इसलिए लूप 4 बार चलेगा। पहली बार उसमें फर्स्ट की आएगी, फिर उसमें सेकंड की आएगी, फिर थर्ड की और फिर फोर्थ की। सो बाय डिफॉल्ट रिवर्सल सिर्फ कीज का होता है। अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक, आप लिख सकते हो फॉर के इन टू, और जब आप प्रिंट करा रहे हो जैसे मैंने लिखा के, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज आ जाए स्कोर्स, और फिर मुझे उस पे पड़े हुए मार्क्स दिखाने हैं तो मैं टू के लिख सकती हूँ। मतलब डिक्शनरी में के की पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया जाए। सो नाउ इट इज प्रिंटिंग अभी स्कोर्स 86, पलक स्कोर्स 93। सो पहले के में क्या है, की, और टू स्क्वायर ब्रैकेट के से क्या हो जाएगा, डिक्शनरी में इस की पे पड़ी हुई वैल्यू को वो फेच कर देगा। तो स्टू नाम हमारी डिक्शनरी का नाम है, उसमें अभी भी जो वैल्यू पड़ी है वो है 86, इसलिए यहाँ 86 शो हो गया। ऐसे ही स्टू डिक्शनरी का नाम है, के में पलक है तो पलक पे 93 पड़ा है इसलिए वो शो हो गया। सो वन ऑप्शन इज दिस। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप की और वैल्यू दोनों उठाना चाहते हो, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन स्टू डॉट आइटम्स। क्या लिखना है आपको, स्टू डॉट आइटम्स। अब आप यहाँ पे सीधा ऐसे भी लिख सकते हो नेम स्कोर्स मार्क्स, सो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो आप चाहे ऐसे फेच करो, चाहे ऐसे, एज अ प्रोग्रामर आपकी मर्जी है, पर एज अ स्टूडेंट आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बिकॉज आपको कोड लिखना है अगर, तो योर चॉइस, आप इसमें से कोई सा भी तरीका यूज करो। बट अगर आपको कोड दिया हुआ है और आपको कहा जाता है कि आप उसका आउटपुट बताइए, सो कोड गिवन है, आपको आउटपुट बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा तरीका भी है, तभी तो समझ पाओगे कि इसमें हो क्या रहा है। राइट। सो आइटम्स जो है अगर मैं नॉर्मल प्रिंट कराऊं
तो आप देखेंगे आइटम्स हमें क्या देता है, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट आती है ऑफ टपल्स। टपल्स क्या है, की वैल्यू पेयर। लाइक अभी 86 पहला टपल हो गया, पलक 93, रोनित 89। सो आइटम से हमारे पास कलेक्शन आता है। अगर आप सिर्फ स्टू डॉट कीज लिखोगे तो आपके पास सिर्फ कीज कीज आ जाएंगी। अगर आप सिर्फ वैल्यूज देखना चाहते हो तो आप स्टू डॉट वैल्यूज लिख दो, आपके पास सिर्फ वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम डिक्शनरी डॉट वैल्यूज लिखे तो सिर्फ वैल्यूज एज अ लिस्ट आपके पास आ सकती हैं। डिक्शनरी डॉट कीज लिखो तो सिर्फ कीज आपके पास आ सकती हैं। आइटम्स में दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। बाय डिफॉल्ट वो कीज को फेच करता है। सो दैट इज हाउ वी डू रिवर्सल ऑफ डिक्शनरी। सो ये तो हो गया कि चलो डिक्शनरी में हमारे पास कैसे हम डिक्शनरी बनाते हैं, कैसे फेच करते हैं, ऑल दैट स्टफ। बहुत सारे ऐसे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो डिक्शनरीज पे काम करते हैं। जैसे कि आपके पास ये डिक्शनरी है स्टू, ठीक है। आप इसमें एक और डिक्शनरी को ऐड करना चाहते हो या इसमें नई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो एक तो मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट की यूज करके वैल्यू असाइन करेंगे, जो की एग्जिस्ट नहीं करती तो वो अपने आप उसको ऐड कर देगा। दूसरा तरीका है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड अपडेट। तो आप लिखेंगे स्टू डॉट अपडेट। अपडेट मेथड के अंदर आपको एक डिक्शनरी पास करनी होती है। अब इसमें चाहे आप एक पास करो, चाहे आप इसमें 10 वैल्यूज पास करो, दैट इज टोटली अप टू यू। आप जितनी वैल्यूज देना चाहो उतनी वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने 2 दे दी, ठीक है, भानु एंड गौरव। तो इससे क्या हुआ, अब अगर आप स्टू देखोगे तो दोनों वैल्यूज आपकी डिक्शनरी में ऐड हो चुकी है, ठीक है। आप मान लो फिर से लिखना चाहते हो, आपने फिर से ऐड करना चाहा। अब आपने ऐड किया चारू 80, देन कनु 98। कनु नहीं, चलो मान लो इसका नाम मैं पलक दे देती हूँ। अब देखो पलक तो हमारे पास पहले से है ना। पलक पहले से है तो क्या होगा, क्या 2 पलक हो जाएंगी? सो इफ आई प्रेस एंटर एंड आई शो, तो आप देखेंगे कि 2 बार पलक नहीं हुआ। चारू तो इसमें से पीछे ऐड हो गया, लेकिन जहां पे पलक था, अगर आप देखो पलक के पहले मार्क्स थे 93, अब पलक के मार्क्स कितने हो गए, 98। तो यहाँ पर डिक्शनरी में आप याद रखेंगे एक चीज कि कीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। सो हमारे पास कभी भी डुप्लीकेट कीज नहीं होंगी। एक की सिर्फ एक ही बार हो सकती है। अगर आप उसकी दोबारा वैल्यू दोगे तो पुरानी जो उसकी वैल्यू है वो चेंज होकर वहां पे नई वैल्यू आ जाएगी। बट एक ही की 2 बार आपकी डिक्शनरी में नहीं हो सकती। एक वैल्यू जितनी मर्जी बार हो सकती है, बट एक की जो है वो रिपीट नहीं हो सकती। दूसरी चीज होती है जो की है, वो हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। मतलब की इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इवन टपल भी हो सकती है। बट लिस्ट या डिक्शनरी को आप एज अ की यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल नहीं है। सो जो भी डेटा टाइप इम्यूटेबल है उसको हम की में यूज कर सकते हैं। एंड डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है। वी कैन नॉट हैव डुप्लीकेट कीज इन डिक्शनरी। सो ये तो हो गया इंसर्शन। अब अगर आपको डिलीट करना हो, तो डिलीशन के लिए देखो क्या क्या ऑप्शंस है। एक तो है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, आखिरी एलिमेंट को डिलीट कर देता है। सो स्टू डॉट पॉप आइटम अगर मैं लिखूंगी तो आखिरी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। सो स्टू डॉट पॉप आइटम डिलीट्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न्स द सेम। सो चारू कॉमा 80 उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसमें चारू नहीं है, गौरव तक आपका लास्ट आ रहा है, ठीक है। अब एक होता है पॉप आइटम और एक होता है पॉप। पॉप यहाँ पे कैसे काम करता है, आपको बताना पड़ता है कि आप कौन से वाले एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो। सो विच एलिमेंट यू वांट टू रिमूव आउट ऑफ दिस। तो आपको जो रिमूव करना है आप यहाँ पर उसका नाम देंगे। सो लेट्स से आई वांट टू रिमूव रोनित, तो मैंने यहाँ पर रोनित लिख दिया। तो इट इज गिविंग मी 89। और अगर मैं स्टू को शो करती हूँ तो आप देखोगे इसमें अब रोनित नहीं है। That's how we can delete. So आखिरी एलिमेंट के लिए पॉप आइटम है। पॉप जब भी लिखोगे तो साथ में की देनी पड़ेगी। जो की आप दोगे अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा आपको डिलीट करने के बाद। एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आ जाएगा। ऐसे और भी फंक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अगर आप इन्हीं चीज की प्रैक्टिस करना चाहते हो विद गुड सेट ऑफ MCQs, so I'm going to have a live MCQ session based on dictionaries and list on Thursday.
सो थर्सडे को 5 बजे वी विल बी हैविंग अ लाइव सेशन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपका एमसीक्यूज का आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है विद द लीडर बोर्ड एंड द कंपटीशन। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मेक श्योर कि आप उसको अभी से एनरोल कर लीजिए एंड यू मस्ट अटेंड इट। अगर आप लाइव अटेंड करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बट इन केस ड्यू टू एनी रीजन आप लाइव नहीं कर पाते हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो मस्ट अटेंड दैट टू मेक श्योर कि आपको डिक्शनरी का एक एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? सो मेक श्योर यू डू दैट। और डिक्शनरी के प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने के लिए चैनल के ऊपर 100 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज वाली प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप वहां से अपने पाइथन के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अभी कंसेप्ट कर रहे हैं, पर वो कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, प्रोग्राम में कहाँ लगेगा, कैसे यूज होगा, उसके लिए आप वहां से अपने लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो पॉप में क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी की देते हो जो कि है ही नहीं, लाइक आई गिव राहुल, अब राहुल तो है ही नहीं, तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई एरर ना आए, अगर मैं कोई की दे रही हूँ तो वो कह दे कि भाई देयर इज नो स्टूडेंट विद दिस नेम, तो आप वो मैसेज भी यहाँ पर लिख सकते हो, देयर इज नो स्टूडेंट विद दिस नेम। तो अगर तो ऐसा होता है कि भाई राहुल मिल गया तो उसका मार्क्स रिटर्न हो जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो एरर नहीं आएगा, वो कह देगा जो भी मैसेज आपने लिखा है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज यू कैन यूज इट लाइक दैट आल्सो। तो ये हो गया आपका पॉप। दूसरा तरीका डिलीट करने का होता है डेल कीवर्ड के थ्रू। आप डेल लिखो, डिक्शनरी का नाम लिखो एंड देन गिव द की। डेल्स टू भानु, भानु के मार्क्स 78 थे, इससे वो डिलीट हो जाएगा। अब आप देखो इसमें भानु भी नहीं है। सो डेल पॉप पॉप आइटम, तीन तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको डिक्शनरी बिल्कुल ही खाली करनी है तो आप स्टू डॉट क्लियर लिख दो। तो स्टू डॉट क्लियर लिखने से क्या होगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगी, इट विल बी ऑल ब्लैंक, डिक्शनरी में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, सो वो बिल्कुल खत्म कर देगा उसको।